पार्ट 4 के शुरुआत में हम देखते हैं चिंग चिंग सितुफंग से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर सितुफंग उसे इग्नोर कर देता है। ये देख के टीचर कहते हैं, सितुफंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये क्लासमेट है, तुम्हें हाथ मिलाना चाहिए। ये सुन के सितुफंग जो है उसके साथ हाथ मिलाता है और उसके बाद वो बैठ जाता है और चिंग चिंग भी उसके पास ही बैठ जाती है। और फिर चिंग चिंग की नज़र पड़ती है गुणांजी के ऊपर और गुणांजी जब चिंग चिंग को देखती है तो छुपने लगता है। और उसके बाद चिंग चिंग सितुफंग से बातें करने लगती है, मगर सितुफंग उसे इग्नोर करने लगता है। टीचर कहते हैं सभी लोग बुक खोलो, तो चिंग चिंग जो है अपना बुक निकालती है और टीचर के पास जाके वहाँ पर बैठ जाती है। टीचर से वो कहती है, टीचर मैं अब रेडी हूँ, आप शुरू कीजिए। तो टीचर कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो चिंग चिंग, तुम जाके अपने सीट पे बैठो, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा। और सभी लोग जो है हंसने लगते हैं वहाँ के, और चिंग चिंग जो है वहाँ से चली जाती है और फिर से बैठ जाती है। बैठने के बाद तो सितुफंग से जो है बातें करने लगती है, मगर सितुफंग उसे भाव भी नहीं दे रहा होता है। और सितुफंग कह रहे थे तुम चुप करोगी, तो चिंग चिंग कहते क्या हुआ, मैं तो तुमसे बस बातें करना चाहते हो ना। तो उसकी बात को सुन के जो है सितुफंग इरिटेट होने लगता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। और चिंग चिंग जो है सितुफंग के पैर के ऊपर पैर रख देता है और सितुफंग गुस्से में आके चिंग चिंग को जो है नीचे गिरा देता है। और टीचर जो है उन दोनों को सज़ा दे देते हैं कि क्लास होने के बाद वो लोग पूरे की पूरे क्लास को साफ करे। और उसके बाद हम देखते हैं सितुफंग जो है क्लास ख़त्म होने के बाद बड़े स्टाइल से वहाँ से जाने लगता है। तो सितुफंग के क्रेज़ी फैंस उसे रोक लेते हैं और उसे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। और चिंग चिंग जब ये देखती है तो उसे गुस्सा आता है और वो सितुफंग के पास जाता है। उसके घमंड को तोड़ने के लिए सितुफंग के पास जाके चिंग चिंग उसे लात मारती है और सितुफंग जो है उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। और क्लास के सभी स्टूडेंट जो है शॉक हो जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चिंग चिंग क्लासरूम को क्लीन करने के लिए पानी लेने के लिए जा रही होती है, शायद फांग फंग की जा रही होती है। तो सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते कि ये सितुफंग की क्रेजी फैन है। ये सुन के चिंग चिंग को आ जाता है गुस्सा, वो उन लोगों से कहने लगती कि मैं उसकी क्रेजी फैन वैन नहीं हूँ। चिंग चिंग के साथ उन 3 लड़कियों की जो है फाइट शुरू हो जाती है और फांग फांग चिंग चिंग को लेके जो है वहाँ से चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर चिंग चिंग को फांग फांग समझा रही होती है कि तुम उन लोगों से लड़ो मत। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं और चिंग चिंग जो है बोर्ड क्लीन कर रही होता है और तभी वहाँ पर गुणांजी भी आ जाता है। गुणांजी चिंग चिंग से सितुफंग के बारे में बातें करने लगता है। तो चिंग चिंग कहती है तुम उसके बारे में बात नहीं करो तो अच्छा है। और तभी जो है चिंग चिंग का फ़ोन जो है बजता है, तो चिंग चिंग अपना फ़ोन निकालती है तो उसमें अननोन नंबर देखता है और वो फ़ोन को जो है उठा के बाहर चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में टेरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सितुफंग के मैनेजर ने चिंग चिंग को यहाँ पर बुलाया था। और सितुफंग के मैनेजर चिंग चिंग से कह रहा होता है कि देखो ये फ़ोटो जो है नेट पे वायरल हो रही है। और चिंग चिंग ये देख के कहती है तो मैं क्या करूँ, इसने तो मुझे पहले किस किया था ना। तो मैनेजर कहता है ये सभी स्कैंडल जो है क्लीन करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें ना सितुफंग के असिस्टेंट बनना होगा। और ये सुन के सितुफंग और चिंग चिंग एक साथ ही मना कर देते हैं। चिंग चिंग कहते हैं कि मैं सितुफंग की मैनेजर कभी भी नहीं बनूंगी। और मैनेजर उसे मनाने के लिए सितुफंग की जो है VIP कॉन्सर्ट की टिकट देता है। और चिंग चिंग सितुफंग के मैनेजर के मुंह पे वो टिकट फेंक के कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसकी कोई क्रेजी फैन वैन नहीं हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए और मैं इसके असिस्टेंट तो कभी भी नहीं बनूंगी। और ये उन दोनों को चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर चिंग चिंग कुछ स्टूडेंट से कह रही होती है कि मुझे ना एक लड़के को ना जानना है जो इस मिंगडे कॉलेज से ग्रेजुएट होके गया है। तो वो लोग कहते हैं अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें ना स्टूडेंट ऑफिस के ग्रुप में ऐड होना होगा, तभी तुम जान सकते हो। और उस ग्रुप में ऐड होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उस ग्रुप का लीडर गुणांजी है। और तुम तो उस ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है भूल ही जाओ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रात का, जहाँ पर चिंग चिंग वो स्टूडेंट ऑफिस रूम में आके कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती है ताकि वो उसके पेरेंट के बारे में जान सके। उसे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिलती, बट उसकी वजह से एक महंगी फ़ोटो फ्रेम जो है टूट जाता है और उसे तभी टीचर भी देख लेते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर टीचर उससे कह रहे होते तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा महंगा फ़ोटो फ्रेम है। तो चिंग चिंग कहते हैं मैं इसका पैसा दे दूँगा, इसका पैसा कितना होगा। तो टीचर कहते हैं 40,000 USD। ये सुन के चिंग चिंग जो शॉक हो जाती है। टीचर कहते हैं मैं बस तुम्हें 1 हफ्ते का ही वक्त दे सकता हूँ और तुम्हें इतने टाइम में ही पैसे ला के मुझे देना होगा। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर चिंग चिंग उदास हुए खड़ी होती है, तभी वो जो है फांग
फांग फांग को देखती है कहीं जाते हुए। वो फांग फांग को आवाज़ लगाती है, मगर फांग फांग नहीं सुनती तो उसे कॉल करती है। फांग फांग उसे लाइब्रेरी जाने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और चिंग चिंग उसके पीछे भी जाती है, जहाँ पर वो फांग फांग को एक कैफ़े में काम करते हुए देखती है। तो फांग फांग के पास जाकर कहती है तुम यहाँ पर क्या रहे हो। तो फांग फांग उससे कहता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ, प्लीज़ तुम किसी को भी मत बताना कॉलेज में। तो चिंग चिंग कहते तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और तभी वहाँ पर फांग फांग की जो है खरोस बॉस आ जाती है और फांग फांग से कहती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ पर बातें करने के लिए पैसे देते हो, यहाँ पर काम करने के लिए बताओ, मैं तुम्हारी सैलरी से ये पैसे काट लूँगा। और ये कहकर वो चली जाती है। तो फांग फांग चिंग से कहती है तुम अब अपने डॉम में वापस चले जाओ, मैं आ जाऊँगा अपना काम ख़त्म करके। तो चिंग चिंग कहती है नहीं, तुम ना ये जॉब छोड़ दो, हम दोनों एक साथ मिल पैसे कमाएंगे। और फांग फांग भी चिंग चिंग की बात मान लेता है और चिंग चिंग फांग फांग को कैफ़े के अंदर भेजती है जॉब छोड़ने के लिए और वो एक जगह पे बैठ जाती है। और तभी चिंग चिंग की नज़र पड़ती है गुनानजी के ऊपर और गुनानजी जो है अपने बड़े भाई के साथ बैठा होता है और गुनानजी का बड़ा भाई गुनानजी को जो है जलील कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर चिंग चिंग आ जाती है। चिंग चिंग ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो गुनानजी का गर्लफ्रेंड है और गुनानजी भी प्रिटेंड करने लगता है ऐसा ही। और चिंग चिंग गुनानजी के भाई से कहता है रुकिए मैं आपको जो है कॉफ़ी सर्व करता हूँ। और कॉफ़ी सर्व करने के बहाने से वो गुनानजी के भाई के ऊपर जो है कॉफ़ी गिरा देता है और गुनानजी जो है मनी मन खुश हो रहा होता है। गुनानजी का भाई गुनानजी से कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, और ये कि वो चले जाते हैं। और गुनानजी के बड़े भाई जग के जाने के बाद गुनानजी चिंग चिंग से थैंक यू कहता है। तो चिंग चिंग कहती है इस ओके। और गुनानजी कहता है मैं अगर तुम्हारे कोई भी काम में आऊँ तो प्लीज़ मुझे बताना। और चिंग चिंग तभी अपनी जो मतलब की बात रखता है। वो कहता है मुझे ना स्टूडेंट ऑफिस ग्रुप में ऐड होना है। ये सुन के गुनानजी कहता है ओ तुम्हें स्टूडेंट ऑफिस ग्रुप में ऐड होना है, अगर तुम तो अभी अभी आए हो ना तो तुम कैसे ऐड हो सकते हो, तुम्हें पहले मेहनत करनी होगी, तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे तभी जाके तुम एडमिट हो सकते हो। तो चिंग चिंग कहते ठीक है मैं सब करके दिखाऊंगा। और गुनानजी कहते हैं मैं अब चाहता हूँ। तो चिंग चिंग कहते ठीक है। और गुनानजी के जाने के बाद वहाँ पर जो है फांग फांग आती है। फांग फांग चिंग चिंग से कहती है कि मैंने ना जॉब छोड़ दी है। तो चिंग चिंग कहती है कोई बात नहीं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, और हमें पैसा कमाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा और हम फिर अमीर हो जाएंगे। और यहीं पर ही पार्ट 4 भी ख़त्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।